कोरोना की वजह से जॉब डिस्टर्ब हो गई और फिर मैं भाई के घर आ गई। तो भाभी ने कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती आपको, आप चली जाएं। तो फिर मैं इधर आ गई। मेरा जो मियाँ था वो अच्छा सलूक नहीं, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता था। एक दफ़ा क्या हुआ, उन्होंने फिर मुझे मार के घर से बाहर निकाल दी। मार के? हाँ जी। 13 साल सऊदीया में गुजारे, फिर कुछ अर्सा दुबई में भी रही। जिंदगी की कोई ख्वाहिश है जो पूरी हो चाहती है कि पूरी हो जाए? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कमाऊँ और अपने बच्चे का साथ दूँ। जिसने घर से निकाल दिया उन्होंने फोन करके पूछना है। मेरे पास एक माँ है, वो जब भी मुझे देखती है, आंसा मेरी बात करवा दो, वो दरवाजे के आगे बैठी रहती है। घर वाले करते ही नहीं है, मेरा कसूर क्या है इसमें? बहन भाइयों के दरमियान भी गुजरे हुए दिन याद आते हैं, हस्बैंड के साथ गुजरे हुए भी दिन याद आते हैं। आप जीती रहें, आप सलामत रहें, ऐसे ही मुस्कुराती रहें। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह मैं बस खुश, अल्लाह खुश रखे सबको। माँ, माँ महज एक रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि माँ तो एक जज्बे का, एक एहसास का नाम है। एक कुर्बानी का नाम माँ है। मखलूक खुदा से मोहब्बत करने का नाम माँ है। आज सुनो फैमिली आपको लेकर आई है बिनते फातिमा हाउस, जहां बहुत सी माएँ रहती हैं। इनकी जिंदगी की कहानियां क्या हैं, ये यहाँ कैसे आई, इनके सुबह शाम कैसे गुजरते हैं, आज का दिन इनके साथ गुजारेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आए, यहाँ पर बहुत सी माएँ मौजूद हैं और इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, कुछ इनके बारे में जानते हैं, कुछ इनकी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और नाम क्या है आपका? आरफा अरशद। तो आप कब से हैं यहाँ पे? मैं 2 साल से। 2 साल? हाँ जी। 2 साल पहले जिंदगी कैसी थी, कहाँ थी, क्या कर रही थी? 2 साल पहले मैं वैसे जॉब कर रही थी और फिर कोरोना की वजह से जॉब डिस्टर्ब हो गई और फिर मैं भाई के घर आ गई। तो भाभी ने कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती आपको, आप चली जाएं। तो फिर मैं इधर आ गई। तो शादी हुई, बच्चे हैं? शादी तो हुई थी, बच्चे नहीं हैं। कितना अरसा शादी रही? शादी भी तकरीबन 10-15 साल रही थी। और 10-15 साल बाद उन्होंने छोड़ दिया आपको? छोड़ दिया। डाइवोर्स हुई? हाँ जी। और उसके बाद फिर आप क्या कर रही थी? उसके बाद मैं जॉब कर रही थी, पोस्टल वार्डन की जॉब कर रही थी। खुद आई थी यहाँ पे, कोई छोड़ के गया? छोड़ के गए थे। कौन? भाई की किराएदार ने छोड़ के गई थी। किराएदार नहीं छोड़ के? जी। भाई वो खुद क्या बाहर होते हैं, पाकिस्तान से? पाकिस्तान में नहीं होते नहीं, पाकिस्तान में थे लेकिन उन दिनों इस्लामाबाद गए हुए थे। हैं? तो उनके कहने पे छोड़ के गए? नहीं, भाभी के कहने पर। भाभी ने कहा था कि क्या भाभी से कोई लड़ाई हुई थी किसी बात पे? बस लड़ाई तो मामूली सी बात पे ही हुई थी, लेकिन फिर बच्चे भी शोर करने लगे और वो करने लगी। बल्कि मैं नीचे उतर आई तो नीचे भी उसने यही कहा कि नीचे भी घर मेरा ही है, उसे को दफ़ा हो जाए यहाँ से, सामान उठाए। उसको किराएदानी को फ़ोन कर करके कह रही थी कि निकल जाए, इसे को चली जाए यहाँ से, मैं नहीं इसको रखने। इस तरह की बातें। फिर वो मुझे छोड़ गई। उन्होंने ये सिम्पैथी की मेरे साथ कि वो मुझे छोड़ गई। कोई वक्त जो बहुत याद आता हो, कोई दिन, कोई रात जो बहुत याद आता हो? हाँ, बार बहुत बार? याद आते हैं। बहन भाइयों के दरमियान भी गुजरे हुए दिन याद आते हैं, हस्बैंड के साथ गुजरे हुए भी दिन याद आते हैं, लेकिन बस हाँ, कुछ भी नहीं है। यहाँ से जाने को दिल करता है या यहाँ रहने का दिल करता है? नहीं, यहाँ से जाने को कहाँ जाना है, ये तो लास्ट मेरी स्टेज समझ लें, आखिरी पनाहगाह समझ लें मेरी। एक और माँ हमारे साथ में से सिर्फ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अच्छा हो गया यहाँ पे? 1 साल। 1 साल से? जी। और 1 साल पहले क्या कहाँ थी, जिंदगी कैसी थी? पहले मैं लीबिया थी। लीबिया में थी? हाँ, फिर पाकिस्तान कैसे आई? पाकिस्तान आई थी छुट्टी, अच्छा। लेकिन यहाँ अच्छा लगा, इधर आ गए। तो पाकिस्तान से लीबिया कैसे गई? बच्चे लेके गए? लीबिया से यहाँ से लीबिया गई, लीबिया से अब इधर आई। कितने बच्चे? बच्चे कितने? 2 बेटे हैं। 2 बेटे ही हैं? जी। बेटी नहीं है? नहीं, तो बेटे कहाँ हैं? बेटे बाहर हैं, वो भी एक लीबिया में, एक उधर है तुर्किया में। तुर्किया में? जी। तो आप लीबिया वाले बेटे के पास थी? मैं इधर वहाँ तुर्की भी गई है? नहीं? तुर्की में अपना वो दोनों इंजीनियर हैं। अच्छा। हाँ, एक पेट्रोलियम का
एक टेली कम्युनिकेशन का। इतना पढ़ा दिया बच्चों को? जी हाँ, माशाल्लाह बड़ा पढ़े हुए हैं। इतना पढ़ाया, इतनी हाँ, मेहनत की आपने? बहुत पढ़े हुए हैं माशाल्लाह। इंग्लिश बोल लो, उर्दू बोल लो, पंजाबी बोल लो, उनके साथ अरबी बोल लो, सब जुबानें आती हैं? सबको आती है। तो माँ से प्यार की जुबान नहीं आती? माँ का प्यार नहीं, आए हुए थे, मिल के थे? गए हैं। हाँ कब जी, कब? बड़ा ये तकरीबन लास्ट मंथ। दरअसल बात यह है कि मेरी थोड़ी सी खटपट हो गई किससे? भाभी से। अच्छा। मैं जब आई हूँ तो 3 दिन के बाद मैं बीमार हो गई। उन्होंने मुझे दाखिल करा दिया। ठीक है। वो रोज़े थे, वो भी रोज़े थे। दाखिल करा दिया तो भाभी जो है आई नहीं है, सहरी को आई नहीं है। तो मुझे डॉक्टर ने मना किया, तो मैं हार्ट केस हूँ, मना किया हुआ था कि आपने चल के कहीं नहीं जाना। तो वो ना आई तो मुझे ऐसे गुस्सा आ गया। सुबह का टाइम आई 7 बजे, हाथ में अंडा लेके, तो मैंने अंडे को यूं कर दिया। तो वो कहती गुस्सा आ है, गया? गुस्सा आ गया, क्या ही नहीं। तो उसने ये बना लिया कि मुझे चांटा मारा। उसके बाद मैंने खुद ही अपना साइन कर दिया कि मैंने नहीं रहना, ना यहाँ रहना है, ना कहीं रहना है, मुझे ओल्ड हाउस में जाना है, मैं जाऊँगी ओल्ड हाउस। तो यहाँ इस घर में आपकी कोई दोस्त भी है? दोस्ती है किसी से? ये सारी मेरी दोस्तें हैं। सब दोस्त हैं? ये एक अच्छी दोस्त सबसे भी तो ज्यादा होगी। दोस्त ये है। ये ये बहुत ज्यादा दोस्त है। हम लड़ भी पड़ती हैं आपस में, लेकिन तो दूसरे आपसे छोटी हैं, आपकी बेटी की एज की, आप बेटी- लड़ाई हो तो डांट देती हैं इन्हें? हाँ, डांट भी देती हूँ। और ये जो है ऐसे होता है कि आज लड़े हैं ना तो शाम को पता ही नहीं कि हम लड़े थे। इतना प्यार है? ये हाँ, एक कोई भूल जाते हैं कि हम लड़े थे। नहीं तो अल्लाह ने आपको बेटी दे दी 2 साल पहले, ऐसे ही है? भूल जाते हैं। आपको वैसे 2 बेटे दिए अल्लाह ने, आमीन। अब ये बेटी भी दे दी है। हाँ, ये बेटी है ना आपकी, बेटी भी दे दी है। बेटी है ये मेरी बेटी है। अब मैंने फैसला कर लिया कि अब मैंने यहाँ से जाना ही नहीं, रहना है। बेटी के पास ही रहूँगी। यही रहना है। हाँ, बेटी के पास ही रहूँगी। बेटियाँ तो बेटियाँ ही होती हैं ना। जितना माँ बेटी का प्यार होता है ना, इतना बेटों से नहीं होता, क्योंकि बेटे जो हैं वो भाग जाते हैं बीवी लेके। बीवियां बेटों को लेके भाग जाती हैं। हाँ, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। आप जीती रहे, आप सलामत रहें। हैं? आप जीती रहें, आप सलामत रहें, आप हंसती रहें, ऐसे ही मुस्कुराती रहें। अल्लाह खुश रखे अल्लाह। ये मेरी आदत है, मुझे रोना नहीं आता, तस्बू बहाने नहीं आते। हाँ, नहीं मैं नहीं रोती, मैं बस खुश। अल्लाह खुश रखे सबको, आपको भी अल्लाह खुश रखे। ये क्या बेटा, ये क्या है? बेटे भाग जाते हैं, हाँ, बहुएं लेके भाग जाती हैं। ये क्या बेटा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह आए, निशान साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस सारे बिनते फातिमा हाउस को मैनेज करती हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कब से ये एक्सरसाइज जारी है और कैसे ये सफ़र शुरू कैसे हुआ। दुनिया में जन्नत की डील कर लिया आपने, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आपका हो गया। बस अल्लाह पाक ने इस काम पे लगा दिया है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बड़ा मज़ा है इस काम में। कैसे शुरू हुआ ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? बस ये मेरी वालदा ने, फरजाना जिन उनका नाम है, तो बस उनके नेबर में रहती थी फातिमा। तो वो अकेली थी, उनकी सारी फैमिली इंडिया में थी, तो वो काफ़ी एजिड हो गई हुई थी। तो बस एक दिन अम्मी अक्सर उनको खाना दे देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो निकली नहीं, कोई 8-10 दिन निकली नहीं है फ्लैट से। तो अम्मी ने कहा कि दूसरों फ्लैट वालों को इकट्ठा किया कि ये इतने दिन हो गए अंदर से निकल नहीं रही, तो इनका पता करें क्या इनको मसला है। दरवाज़ा तोड़ा तो वो अंदर गिरी पड़ी हुई थी, जिंदा थी। तो बस वो उनको उठाया तो हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल उन्होंने, डॉक्टरों ने कहा कि इनकी हड्डी टूट गई है टांग की, इनका ऑपरेट होगा। तो बस ऑपरेट करवाया तो डॉक्टर ने कहा ये 4 माह ना उठ ही नहीं सकती। तो बस कोई फैमिली में था ही नहीं, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। कहाँ गए? वो सब इंडिया के थे। अम्मी ने इनका जो है वो काफ़ी देखभाल की। आपकी उस टाइम एज क्या थी, आप क्या कर रही थी उस टाइम पे? मैं तो अपने ससुराल में रहती थी ना बच्चों के साथ, मेरा तब तक कोई ऐसी सोच भी नहीं थी। कराची में थी, लाहौर में थी? मैं लाहौर में थी, लाहौर अम्मी में? कराची में थी, अम्मी कराची में थी। तो बस वो उनको देख के ना, उनकी जो दूसरे फ्लैट से फ्रेंड्स उनकी खबर लेने आती थी अम्मी के उस पास ना, अम्मी ने उनको अपने पास ही रखा कि मैं कैसे इनके उधर बार बार जाऊंगी, इनको देखूंगी। अम्मी ने उनको अपने बेडरूम में, जो एक कमरा अम्मी के पास था, एक भाई भाभी के पास था, अम्मी ने उनको अपने कमरे में रखा कि वो बिल्कुल कोई था ही नहीं उनका, तो उनको कहाँ पे लवारस छोड़ती। आप सारा दिन यहाँ गुजारती हैं तो परेशान भी होती हैं, इनसे लड़ाई भी हो जाती है? बस मेरी तो नहीं होती, इनकी मेरे से हो जाती है। हो जाती है तो फिर बच्चों जैसा ही है,
जब कभी आप मतलब इनसे नाराज हो जाएं या ईद के मौके पे, तो ये फरमाइशें भी करते हैं, तो वो फरमाइशें भी पूरी करती हैं? इन्होंने क्या फरमाइशें करनी है? कोई फरमाइश नहीं होती, जिंदगी है, कोई ख्वाहिश होती नहीं, बस ये होता है कि ईद पे कपड़े वगैरह इनके आगे रखती हूँ, तो मैं ज़बरदस्ती कहती हूँ कि ये देखें अपनी मर्जी से कपड़े कौन से पहनने हैं। आपका दिन रात यहीं पे गुजरता है? जी जी, मैं हम लोग इनके साथ, मेरी पूरी फैमिली इनके साथ होती है। हम लोग बिल्कुल घर जैसा ही है। किसी की तबीयत ख़राब हुई आधी रात को भी हम लोग भागते हैं लेके, बिल्कुल घर जैसा ही है। तो कितनी खवातीन आई और फिर चली गई, और किसी के जाने का कोई दुख भी हुआ जो बहुत याद रह गई हो? ज़्यादा तो जाती हूँ डेथ से ही, डेथ से? लेके नहीं कोई जाता। लेके नहीं जाते? कोई फोन कॉल भी नहीं आती, पूछते भी नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसने घर से निकाल दिया उन्होंने फोन करके पूछना है। घर से निकालना ही बहुत बड़ा अमल है। मेरे पास एक माँ है, वो जब भी मुझे देखती है, आंसा मेरी बात करवा दो, वो दरवाजे के आगे बैठी रहती है, मेरी बात करवा दो। मैं कहती हूँ अच्छा मैं करवाऊंगी। घर वाले करते ही नहीं है, मेरा कसूर क्या है इसमें? आपको पता है आप कितना बड़ा काम कर रही हैं? आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। आप अभी मेरी इनके बेटे से भी मुलाकात हुई, वो कैमरे के पीछे हैं। ये अगर किसी ने इस दुनिया पर अल्लाह के चुने हुए और हकीकतन अल्लाह के चुने हुए लोग देखने हैं, देखिए मेरे साथ ये भी माँ है, ये बैठी हैं, और जो कैमरे के पीछे इनका बेटा है, शायद मुझसे 2 साल बड़ा होगा। बॉय, यू आर डूइंग वेरी गुड। तुम लोग जीते रहो, सलामत रहो। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? साइमा। क्या करती हैं? यहाँ कैसी आई? क्या सुनाऊँ मैं आपको अपनी कहानी। बस 2003 में मेरी शादी हुई थी, मैं सऊदी अरब चली गई थी। फिर उसमें से फिर मेरा बेटा हुआ। मेरा जो मियाँ था वो अच्छा सलूक नहीं मेरे साथ, बहुत बुरा सलूक करता था। तो फिर मेरा उसी में मेरा बेटा हुआ, जवान हुआ। तो आज वो माशाल्लाह 16 साल का है। तो मुझे अपना बच्चा बहुत ज़्यादा याद आता है। तो यहाँ पे मेरी माँ छोड़ के गई थी मुझे। तो बेटा जवान हो जाए तो माँ तो फिर जवान हो जाती है। मैं कमज़ोर पड़ गई हूँ। शौहर ने छोड़ दिया आपको? हाँ जी, कब का डाइवोर्स हो गई मुझे। कब हुई? 2016 में। 2016 में जब आपकी डाइवोर्स हुई तो दूसरी शादी का नहीं सोचा? क्यों? नहीं, फिर मैंने जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी थी। मैं दुबई चली गई थी जॉब करने के लिए। फिर दुबई से वापस पाकिस्तान कब आई? मैं दुबई से पाकिस्तान 2020 में आई थी। 20 में? हाँ जी। और फिर तब से यहाँ पे? जी नहीं, फिर घर में भी मैं 2-3 साल रही। बस फिर यही है, आपको पता है जब भाभी आ जाए तो काम बहुत ख़राब हो जाता है। भाई तो फिर लाई लग हो जाते हैं ना, फिर वो जो है ना, वो फिर बहनों की मजबूरियाँ नहीं समझते हैं। इसलिए फिर एक दफ़ा क्या हुआ, उन्होंने फिर मुझे मार के घर से बाहर निकाल दिया। मार के? हाँ जी। भाभी जब ने या मैं भाई आंसा ने? बाजी के पास आई तो उन्होंने मुझे मार के बाहर निकाल दिया था। किसने मारा था? भाई ने। भाई ने मारा? जी, ज़रा सी बात पे वो इतना बड़ा बतंगा बना के बाहर निकाल दिया उन्होंने मुझे। यहाँ पे नील थे, आंसर बाजी को मैंने दिखाया था, यहाँ पे मुझे मारा था उन्होंने। 13 साल सऊदीया में गुजारे, फिर कुछ अर्सा दुबई में भी रही। जिंदगी की कोई ख्वाहिश है जो पूरी हो चाहती है कि पूरी हो जाए? मैं अपने बेटे का स्टैंड लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो भाई है वो जो है, मेरे दोनों बहन भाई फिनलैंड में होते हैं। मैं तो उनसे ही कहूँगी कि वो मेरे लिए कुछ करें ताकि मैं अपने बेटा के लिए स्टैंड लूँ। मेरा बड़ी कोशिश है, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कमाऊँ और अपने बच्चे का साथ दूँ। बेटे के साथ रहना चाहती हैं? बिल्कुल बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। ये माँ है, ये है माँ। माँ का कोई एक दिन नहीं होता, माँ से मोहब्बत करने का कोई एक दिन नहीं होता। हर दिन माँ का दिन होता है, हर दिन माँ से होता है, और हर दिन माँ के लिए होता है। जिसकी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि वो अपने बेटे के लिए कुछ और कर जाए, उसको इतना मजबूत कर दे कि वो इस ज़माने का मुकाबला कर सके। बिन्ते फातिमा हाउस के अंदर मौजूद ये कुछ माओं की कहानी हमने आपसे शेयर की, और आज मदर्स डे पर बिन्ते फातिमा जो मैनेजमेंट है इनकी तरफ से इन माओं के लिए सेलिब्रेशन का कुछ एहतमाम किया गया है, वो देखिए। अपनी माँ से भी हैप्पी मदर्स डे कहिए, और माएँ सांझी होती हैं, हर माँ से हैप्पी मदर्स डे कहिए।
ਵਾਲਿਓ ਮਾਇਓ ਸੁਣ ਲੋ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਓ ਮਾਇਓ ਸੁਣ ਲੋ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਮਾਪੇ ਮਰ ਗਏ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਓ ਮਾਇਓ ਸੁਣ ਲੋ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਮਾਪੇ ਮਰ ਗਏ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਓ ਮਾਇਓ ਸੁਣ ਲੋ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ।